हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 11वीं क्लास की जो हॉर्नबिल जो बुक है उसके लेसन्स के जो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। जो एचटेट के लिए, सीटेट, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी हर एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि 11वीं क्लास की जो बुक हैं उनके जो मल्टीपल क्वेश्चंस आप करवा दीजिए। तो आज मैं 11वीं क्लास की जो हॉर्नबिल बुक है, इस बुक के अंदर जो है 8 लेसन है। ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो ईस्ट एशिया और अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 11वीं क्लास के अंदर जो मेन रीडर बुक है उसका क्या नाम है। बुक का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का मतलब होता है एक तरह का पक्षी है, ये एक बर्ड है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो ईस्ट एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। और भारत के अंदर भी नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत के अंदर जो नागालैंड है वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का इस हॉर्नबिल बुक का जो पहला लेसन है, लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना। ठीक है, ऑफ ए लेडी फर्स्ट लेसन है ये। और इस लेसन इसमें ऑथर का नाम भी पूछा जाता है। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो लेसन है, खुशवंत सिंह जो है इसके ऑथर हैं। सबसे पहले तो इस जो लेसन है इसकी थोड़ी सी एक बार आपको मैं ब्रीफ समरी बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन को करने में आपको आसानी रहे। तो खुशवंत सिंह इसके अंदर है ना अपनी जो ग्रैंड मदर है, अपनी दादी का जो है जिक्र करते हैं। बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपनी दादी का पेन पिक्चर करते हैं। और अपने इसके जो खुशवंत सिंह जो हैं इसके माँ बाप तो शहर के अंदर चले जाते हैं। और कुछ सालों तक ये जो खुशवंत सिंह है, जब ये बच्चा था, अपनी दादी के साथ गांव के अंदर ही, रूरल एरिया के अंदर ही रहता है। और इसकी दादी की एक मतलब हैबिट है कि वो हर रोज़ प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी। और गली के जो भी डॉग्स हैं, जो भी कुत्ते हैं, उनको रोटी के टुकड़े वो खिलाया करती थी। ये उसकी एक हैबिट थी। हर रोज़ जो है मंदिर जाती थी, वहाँ पूजा करती थी। और एक अपने साथ एक रोजरी, एक माला रखती थी। माला के जो मन के होते हैं उनको काउंट करती रहती थी और भगवान का नाम जपती रहती थी। ये उसकी आदत थी। तो जब खुशवंत सिंह जब शहर चले जाते हैं तो खुशवंत सिंह का जो एडमिशन एक अंग्रेजी स्कूल के अंदर करवा दिया जाता है। और कॉलेज के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। और इस तरह जो उसकी जो दादी है अपना ज़्यादातर जो समय है उसके शहर जाने के बाद खुशवंत सिंह के वो प्रेयर करने में बिताती है। चिड़ियाँ जो होती हैं स्पैरोज, उनको भोजन के कुछ टुकड़े खिलाती हैं। और जब लेखक 5 साल के लिए फ़ौरन चले गए थे, तब जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसकी दादी बहुत ज़्यादा स्टेशन पर उसको लेने आती है, बहुत खुश होती है। और अगले ही दिन उसकी दादी बीमार पड़ जाती है। और जिन चिड़ियों को वो हर रोज़ भोजन खिलाती थी वो चिड़ियाँ उसकी मृत्यु पर उदास हो जाती हैं। मृत्यु के दिन जो है वो बिल्कुल चुपचाप, मतलब उसकी जो डेड बॉडी रखी होती है, जो पायर जो चिता रखी होती है, उसके पास अपना दुख प्रकट करती हैं। यही इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। तो इस स्टोरी के, इस लेसन के जो क्वेश्चन हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, दिस चैप्टर इज अबाउट द राइटर्स। क्या ये जो चैप्टर है, ये जो लेखक है खुशवंत सिंह, उसके किसके बारे में है? मदर, आंट, ग्रैंड मदर या फिर सिस्टर? तो मैंने बताया किसके बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में। तो आंसर आ जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, द राइटर्स ग्रैंड मदर वाज। तो जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उनकी जो दादी माँ है वो क्या थी? शॉर्ट एंड फैट, टॉल एंड स्लिम, नन ऑफ दीज, डार्क एंड अगली। तो उसकी जो दादी माँ है वो शॉर्ट एंड फैट है, थोड़ी सी मोटी होती हैं, छोटे कद की होती हैं। तो आंसर आ जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, द क्लॉथ्स विच द राइटर्स ग्रैंड मदर वोर। तो दादी जो राइटर की जो दादी माँ है वो जो कपड़े पहनती थी वो कैसे होते थे? क्या वो रेड होते थे, ब्लू होते थे, वाइट होते थे या ब्लैक होते थे? तो उसकी दादी माँ वाइट कलर के जो कपड़े पहनती थी। तो आ जाएगा वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर्स वंस हैंड वाज ऑन हर वेस्ट। दादी माँ का एक हाथ तो कमर पर होता था। वट वॉज इन हर अदर हैंड। तो दूसरे हाथ में क्या होता था? दूसरे हाथ के अंदर वो एक क्या बुक रखती थी?
क्या एक रोड रखती थी, या पेन, या रोजरी? रोजरी होता है माला, तो माला जपती रहती थी, तो आंसर आ जाएगा रोजरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत के अंदर द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन, तो राइटर जो है खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ रहते थे होटल के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, सिटी के अंदर, या विलेज के अंदर? तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था, आंसर आ जाएगा विलेज। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू, दादी जी ने क्या किया? विहन सी बाथड एंड ड्रेस्ड द राइटर, जब लेखक जो खुशवंत सिंह छोटे थे, जब उनको नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी? सी रिब्यूक्ड हिम, क्या उसे डांटती थी? सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, क्या वो अपनी मॉर्निंग की प्रार्थना करती थी? सी टोट हिम टू सिंग, खुशवंत सिंह को गाना गाना सिखाती थी? या सी सैंग फिल्मी सॉन्ग, क्या वो फिल्मी सॉन्ग गाती थी? तो उसको नहलाने के बाद, ड्रेस पहनाने के बाद, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, यानी क्या करती थी? अपनी मॉर्निंग प्रेयर वो करती थी। सेवंथ है, इन द विलेज द राइटर यूज टू हैव ए ब्रेकफास्ट ऑफ, जब गांव में राइटर थे अपनी दादी माँ के साथ, तो ब्रेकफास्ट कैसे किया करते थे? कॉर्नफ्लेक्स या मिल्क से, या सैंडविच और टी से, या थिक स्टेल चपाती, मोटी सी जो चपाती होती थी, देसी जो चूल्हा होता है गांव के अंदर, उसकी चपाती, रोटी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, तो रात की बासी रोटी होती थी, उसी रोटी को खाकर बटर मक्खन लगा करके, जिसे हरियाणवी में टिंडी घी बोला जाता है देसी भाषा में, ठीक है, बटर कहा जाता है, वो लगाकर वो देती थी और उसको खाता था। तो आंसर आ जाएगा थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर। नेक्स्ट है आठवां, द राइटर्स ग्रैंड मदर कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर, तो जो राइटर की जो दादी माँ है कैरी ले जाती थी सेवरल अनेक स्टेल चपाती बासी रोटियां विद हर अपने साथ, फॉर के लिए, किसके लिए लेकर जाती थी अपने साथ जो बासी रोटियां? राइटर के लिए, प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल मंदिर का जो पुजारी था उसके लिए, द विलेज डॉग्स तो किसके लिए लेकर जाती थी? गांव के कुत्तों के लिए। तो आंसर आ जाएगा डी। इन द विलेज द राइटर स्कूल वाज अटैच टू, तो गांव के अंदर जो राइटर का जो स्कूल था वो किससे अटैच था? तो स्कूल के साथ ही एक क्या था? टेम्पल था। तो आंसर आ जाएगा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द राइटर वाज एट स्कूल, जब राइटर स्कूल के अंदर थे, व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर डू, तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया? सी सा ए मूवी, तो उसकी माँ उसने मूवी देखी। सी प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला। सी सेट इन द टेम्पल एंड रीड स्क्रिप्चर्स, क्या करती थी? टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी और जो भी धार्मिक जो किताब है जैसे गीता है वो उनको वो पढ़ती थी। और अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, तो जो राइटर है और उसकी दादी माँ के बीच जो उनके रिलेशन को लेकर जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या था? तो टर्निंग पॉइंट ये था व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो सिटी गई। व्हेन द राइटर बिकेम मैच्योर, जब राइटर मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। व्हेन सी डाइड, जब वो उसकी डेथ हो जाती है। व्हेन द राइटर वाज गिवन ए सेपरेट रूम, तो व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो सिटी चले जाते हैं तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर वेंट टू द इंग्लैंड स्कूल इन ए, तो जो राइटर है इंग्लैंड है ना, स्कूल के अंदर जाते थे, ब्लॉक कार्ट से जाते थे या मोटर बस से जाते थे या प्राइवेट कार से जाते थे या टैक्सी से जाते थे? तो आंसर आ जाएगा मोटर बस से वो स्कूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी, क्या बात थी जिससे जो दादी माँ है दुखी हो जाती थी, दुखी हो गई? किस बात ने दुखी कर दिया? सी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, क्या वो सही नहीं सो पाती थी इस बात ने? या सी कुड नॉट हेल्प द राइटर विद हिज होमवर्क, या वो राइटर की यानी खुशवंत सिंह की उसके होमवर्क में मदद नहीं कर पाती थी? आंसर यही आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर थी और इंग्लिश दादी जी को आती नहीं थी, इसलिए आंसर आ जाएगा सी कुड नॉट हेल्प द राइटर विद हिज होमवर्क। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी कुड नॉट से हर प्रेयर, अपनी प्रेयर नहीं कर पाती थी। सी कुड नॉट टेल द ब्रेड्स ऑफ हर रोजरी, जो उसकी माला थी, जो उसके मन के थे उनको टेल नहीं कर सकती थी, काउंट नहीं कर सकती थी। तो आंसर आ जाएगा बी। 14 है, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड, जो दादी माँ थी वो तंग हो जाती है, डिस्टर्ब परेशान हो जाती है। व्हेन सी कैम टू नो, जब उसे पता चलता है दैट की द राइटर वॉज गिवन म्यूजिक लेसन्स इन स्कूल,
वाई। जब दादी माँ को पता चलता है ना कि खुशवंत सिंह के स्कूल के अंदर जो म्यूजिक के लेसन दिए जाते हैं तो वो क्यों परेशान हो जाती है। सी डिड नॉट नो म्यूजिक, क्योंकि उसे म्यूजिक का पता नहीं इसीलिए। सी वॉज ए गुड सिंगर, या इसलिए कि वो अच्छी गायिका थी। हर वॉइस वॉज नॉट स्वीट, या इसलिए उसकी जो आवाज़ थी मधुर नहीं थी। सी एसोसिएटेड म्यूजिक विद द हार्लेट्स एंड बेगर्स, क्योंकि उसकी दादी माँ का ऐसा मानना था, ऐसा सोचती थी। थोड़े से विचार कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स विचार थे। वो सोचती थी कि जो ये म्यूजिक है ना, ये तो वेश्याओं का और भिखारियों से जुड़ा हुआ है। एसोसिएट मीन से जुड़ा हुआ। म्यूजिक किसके लिए बना है? हार्लेट्स होता है वेश्याओं के लिए या फिर बेगर्स के लिए। तो आंसर आ जाएगा डी। द राइटर वॉज गिवन ए सेपरेट रूम वेहन ही, तो राइटर जो खुशवंत सिंह है उनको एक अलग से रूम दिया जाता है। कब? वेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। या वेंट टू द कॉलेज, या जब कॉलेज में जाते हैं। या ओपन डे शॉप, या एक दुकान खोलते हैं। या वेंट टू लिव इन द सिटी, तो जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको एक अलग से रूम मिलता है। तो आंसर आ जाएगा ए। इन द आफ्टरनून द ग्रैंड मदर फेड, दोपहर के बाद दादी माँ क्या फेड करती थी, यानी किस चीज़ को वो खिलाती थी। तो स्पैरोज को वो उसके रोटी के जो क्रम्ब ऑफ द ब्रेड, रोटी के टुकड़े खिलाती थी उनको, छोटे छोटे टुकड़े। तो 17 व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द ग्रैंड मदर डे, तो दादी माँ का जो है ना हाफ आवर ऑफ द डे, दिन का आधा घंटा कौन सा सबसे ज़्यादा खुश होता था? कब वो ज़्यादा खुश होती थी? तो वेहन सी फेड द स्पैरोज, तो आंसर आ जाएगा जब वो स्पैरोज को टुकड़े भोजन के खिलाती थी ना, तब वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी। 18 क्वेश्चन है, वेन द राइटर डिसाइडेड टू गो अब्रोड, जब राइटर ने विदेश जाने का फैसला किया। ही वुड बी अवे फॉर, तो वो कितने दिनों के लिए दूर हो गए अपनी दादी से? तो आ जाएगा 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए वो फॉरेन गए थे पढ़ने के लिए। वेहन द ग्रैंड मदर कैम टू सी ऑफ, जब वो उसे अलविदा कहने गई द राइटर को एट द स्टेशन, हर माइंड वाज, तो जब ऑथर को वो सी ऑफ करने के लिए, अलविदा करने के लिए स्टेशन पर जाती है, तो दादी माँ का जो माइंड क्या कर रहा था? तो थिंकिंग अबाउट द राइटर, क्या वो लेखक के बारे में सोच रही थी? लॉस्ट इन प्रेयर्स, या प्रेयर के अंदर खोई हुई थी। या वरीड अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, या ट्रेन के डिपार्चर होने के बारे में चिंतित थी। या थिंकिंग अबाउट ए फिल्म, या मूवी के बारे में सोच रही थी। तो सी वाज थिंकिंग, या हर माइंड वाज इन लॉस्ट इन प्रेयर्स, यानी कि वो भगवान का नाम ले रही थी तब। 20वां क्वेश्चन है, वेहन द राइटर कैम बैक आफ्टर स्टडीज, जब ऑथर है ना खुशवंत सिंह अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद वापस आते हैं। द ग्रैंड मदर मेट हिम, तो दादी माँ उससे कहाँ मिलती है? तो दादी माँ उससे स्टेशन पर मिलती है, और अगले दिन बीमार हो जाती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। द डे द राइटर कम बैक, जिस दिन राइटर वापस आते हैं। व्हाट चेंज कैम ओवर द ग्रैंड मदर, तो दादी माँ में क्या बदलाव देखते हैं? तो वो देखते हैं सी स्टार्टेड स्पिनिंग, कि उसकी दादी को चक्कर आ रहे हैं। सी टॉक्ड अबाउट हर पास्ट, वो उसके पास्ट के बारे में बातें करती हैं। सी सेड हर प्रेयर, ये अपनी प्रेयर को उगाती है। सी बीट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक होता है, ठीक है, ढोलकी बोलते हैं जिसको, उस छोटे ड्रम को वो बजाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे द राइटर कैम बैक वॉज द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार वो वापस आते हैं फॉरेन से पढ़ने के बाद। वेन द ग्रैंड मदर, तब जो दादी माँ क्या करती है? सैंग सॉन्ग, गाना गाती है। डिड नॉट प्रे, प्रे नहीं करती। या डिड नॉट टॉक टू हिम, उससे बात नहीं करती। तब जब पहली बार आते हैं तो डिड नॉट प्रे, तो वो प्रार्थना नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगले दिन क्या होता है? जब वो फॉरेन से आते हैं तो अगले दिन द ग्रैंड मदर वेंट टू द विलेज, गाँव में जाती है। सी वाज टेकन इल, बीमार हो जाती है। सी वेंट टू अनदर सिटी, दूसरी सिटी में जाती है। या सी रोट ए लेटर, एक लेटर लिखती है। तो स्टोरी में मैंने बताया था अगले दिन दादी माँ बीमार हो जाती है। सी वाज टेकन इल। वट हाउ डिड द राइटर न्यू दैट, तो राइटर को कैसे पता चलता है दैट हर ग्रैंड मदर वॉज डेड, कि उसकी जो दादी माँ है वो डेड हो चुकी है, मर गई है। सी हर सेल्फ टोल्ड हिम सो, क्या उसकी दादी माँ ने उसे खुद बताया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मर गई है। द डॉक्टर सेड सो, या डॉक्टरों ने ऐसा बोला था कि अब उसकी दादी माँ की डिमाइज हो चुकी है, पास वे हो चुकी है। या हिज फादर टोल्ड हिम सो, क्या उसके पिता ने उसे बोला था कि तुम्हारी दादी माँ की डेथ हो चुकी है। या द रोजरी फेल फ्रॉम हर हैंड, आंसर यही है कि जो माला थी दादी माँ के हाथ से गिर जाती है। एंड हर फेस बिकेम पेल, और मरने के बाद जो चेहरा पीला पड़ जाता है उसको देखकर उसको एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि अब उसकी दादी माँ की डिमाइज हो चुकी है, वो पास अवे हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम,
तो क्या चीज़ है जो फर्श के ऊपर बिखरी हुई है? वेयर द ग्रैंड मदर ले डेड, जहाँ दादी माँ है ना लेटी हुई है, उसको लेटाया गया है, उसकी पैर उसकी चिता पर है, ठीक है, उस डेड बॉडी जो घर के आगे रखी हुई है। तब क्या चीज़ है जो फर्श के ऊपर बिखरी हुई है? ब्रिड्स ऑफ हर रोजरी, क्या उसकी माला के जो मनके हैं वो बिखरे हुए हैं? द रिलेटिव्स, या जो उसके रिश्तेदार हैं वो स्कैटर्ड हैं? या स्पैरो या कैट्स? तो उसकी जो पैर है उसके आसपास काफ़ी सारी स्पैरोज हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। विहन द राइटर्स मदर सा द स्पैरोज, जब ऑथर की जो दादी माँ है, खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, जब वो स्पैरोज को देखती है, सी, तो क्या आ जाएगा? गिव देम फ्रूट टू इट, क्या वो स्पैरोज को फ्रूट देती है खाने के लिए? या शूट देम अवे, या शू करके उनको भगा देती है? या गिव देम ग्राउंड नट्स, क्या उन्हें कुछ ग्राउंड नट्स देती है, मूंगफली वगैरह देती है? या थ्रू देम क्रम ऑफ ब्रेड, या थ्रू मीन फेंकना, देम इन स्पैरोज को, क्रम ऑफ ब्रेड रोटी के टुकड़े, तो आंसर आ जाएगा थ्रू देम क्रम ऑफ ब्रेड, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियाओं की ओर वो फेंकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है इसके ऑथर कौन है? तो खुशवंत सिंह इसके ऑथर हैं। और आज की वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन है, द डेड बॉडी ऑफ द राइटर्स ग्रैंड मदर वाज कवर्ड विद ए, तो जो ग्रैंड मदर है राइटर की, उसके जो डेड बॉडी है किस चीज़ से कवर्ड है? रेड श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन, ब्लू श्राउड, ब्लू नीले कफन से, वाइट कफन से, या ग्रीन श्राउड से, तो आंसर आ जाएगा रेड श्राउड। किससे? रेड श्राउड से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।